गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार से इससे निपटने की तैयारी के बारे में पूछा। साथ ही इसके लिए एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाने की भी सलाह दी है। अदालत ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि तीसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित होंगे। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो माँ बाप क्या करेंगे? क्या वे अस्पताल में बच्चों के साथ रहेंगे? इसे लेकर क्या योजना है? अदालत में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने पर जोर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार मौजूदा ऑक्सीजन आवंटन नीति पर पुनर्विचार करे और पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत का ऑडिट कराए। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने सरकार के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है तो इसके लिए क्या तैयारी कर रही है, यह भी पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड की राज्य और जिलावार स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में राज्यों को सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की गति को बनाए रखने के लिए राज्यों से संवेदनशील होकर काम करने की अपील की है। इस दौरान बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। 8 से 16 मई तक 9 दिवसीय लॉकडाउन केरल में किया गया है और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 30 मई तक कर्फ्यू भी लगाया गया है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रिम्स में 528 बेड की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी नहीं होने देने की लगातार कोशिश पे है। कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रही चुनौतियों का सामना करते हुए व्यवस्था और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिम्स में तैयार अस्थायी कोविड अस्पताल का लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के पदाधिकारियों और कर्मियों के सहयोग से केवल 12 दिन में इसे तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में मरीजों का सबसे ज्यादा प्रेशर है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों की जरूरत के हिसाब से सरकार कार्य योजना बना रही है। सदर अस्पताल की कोविड आईसीयू में गुरुवार सुबह 4 बजे ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से 5 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 50 मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उनकी जान बचाई। परिजनों ने बताया कि हाई फ्लो नेजल कैंडुला का लेवल 50 होना चाहिए, जो गिरकर 12 पर आ गया। ऐसा 30 मिनट तक रहा और ऑक्सीजन आपूर्ति होते ही मरीजों का दम घुटने लगा। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि केवल 1,34,440 डोज मिले हैं। गुरुवार को भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर से भेजा है। हालांकि इतने डोज में सरकार अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहती। इस संबंध में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 50 लाख डोज के लिए राशि भी जमा कर दी गई है। इसके बावजूद भी काफी कम डोज की आपूर्ति हुई है। इतने कम डोज में टीकाकरण शुरू होने में 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, जबकि जब तक पर्याप्त डोज नहीं मिल जाते तब तक 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं होगा। कोरोना में टीकाकरण व रक्तदान को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। 5 मई को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि टीका के पहला या दूसरा डोज लेने के 14 दिनों के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। एनबीटीसी ने अभी तक 28 दिनों के बाद रक्तदान करने का आदेश जारी किया था। इसी के तहत रक्तदाता टीका के बाद रक्तदान करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि समय समय पर इसका मूल्यांकन करते रहेंगे। इधर राज्य सरकार को इस संबंध में आदेश मिल गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने सारे उप विकास आयुक्त से कहा है कि हर गांव में 6 योजनाएं ली जाएं ताकि लोगों को पर्याप्त रोजगार दिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काम की कमी नहीं हो, मनरेगा के तहत जो भी कार्य है उसे कराया जाए। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा
या सेमी लॉकडाउन के दौरान किसी भी समय लोगों को एक साथ जमा होने की अनुमति नहीं है। दोपहर 3 बजे से पहले चौक चौराहों या सड़क पर खड़े होकर गप्पे हाँकना भी नियमों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के एसएसपी को बिना वजह घर से बाहर निकलने और लोगों के एकत्र होने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न सड़कों का भ्रमण किया था। इसके बाद उन्होंने रांची के डीसी और एसएसपी को बिना वजह सड़क पर घूमने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके निधन की खबर से काफी दुख पहुंचा है। किसानों के हक और अधिकार के लिए उनके किए गए योगदान को सदा याद रखा जाएगा। गुरुवार को मास टेस्ट ड्राइव चलाया गया, जिसमें RT-PCR, ट्रूनेट व रैपिड एंटीजन के माध्यम से कोरोना की जांच की गई। मास टेस्ट ड्राइव में 88,695 लोगों की जांच की गई। राज्य में 81,721 की रिपोर्ट आई है। रिम्स में रविवार को 2,077 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें 428 लोग संक्रमित पाए गए और 1,647 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि पानी की किल्लत नहीं होने दें। उन्होंने कहा है कि गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्था करें। अभियंता जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। सचिव ने चापानलों की मरम्मत के लिए चौकस इंतजाम करने को भी कहा है। उन्होंने चापानलों की मरम्मत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही संभावित जल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अविलंब निदान सुनिश्चित करने को कहा है। देश भर के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लग गया है, जिससे बड़ी संख्या में झारखंड से गए प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ये भोजन और आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों ने झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया कोविड-19 रिस्पांस टीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के कंट्रोल रूम में बड़ी संख्या में मजदूरों ने फोन किया है। खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और जम्मू कश्मीर के मजदूरों ने कंट्रोल रूम में फोन कर मदद मांगी है। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। रांची प्रेस क्लब में अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है। गुरुवार को प्रेस क्लब के ग्राउंड फ्लोर में बेड और उपकरण लगाने का काम पूरा किया गया है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों की माने तो अगले 4 दिनों में यह कोविड अस्पताल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद पत्रकारों को इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। रांची प्रेस क्लब देश में ऐसा पहला संस्थान होगा जहां मीडिया कर्मियों के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि 40 बेड वाले इस कोविड अस्पताल में मीडिया कर्मियों के लिए कुछ बेड आरक्षित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस अस्पताल को तैयार करने में प्रेस क्लब के साथ मिशन ब्लू फाउंडेशन, कमल भद्र फैसिलिटी और न्यूज 11 भारत ने सहयोग दिया है। सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला बना लिया है। मार्किंग पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसमें ध्यान रखा गया है कि स्कूल मनमाने ढंग से रिजल्ट तैयार न कर सके, साथ ही रिजल्ट में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। मार्किंग पॉलिसी के तहत स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा के अंक स्कूल के पिछले 3 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के औसत के आधार पर ही होंगे। यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्कूल के पहले 3 वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर होगा। कोई स्कूल अपने विद्यार्थियों को बेहतर साबित करने के फेर में अधिकतम अंक नहीं दे पाएगा। वैसे स्कूल जिनके विद्यार्थी इस वर्ष पहली बार 10वीं की परीक्षा देने वाले थे, उनके पास पिछले वर्षों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए भी विकल्प दिया गया है। इस परिस्थिति में स्कूल को इसकी जानकारी बोर्ड को देनी होगी। इसके बाद सीबीएसई स्कूल को 2021 के रिजल्ट के लिए 3 रिकॉर्ड भेजेगा। इनमें जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रदर्शन का रिकॉर्ड होगा। इस रिकॉर्ड के आधार पर स्कूल को 10वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन में किसी तरह की गड़बड़ी होने या विद्यार्थी के प्रदर्शन से ज्यादा अंक दिए जाने पर स्कूल मूल्यांकन कमेटी पर जांच बैठाएगी। सीबीएसई की ओर से मूल्यांकन पद्धति जारी करने के बाद आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्कूल से विद्यार्थियों को 10वीं में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के अंक के साथ 9वीं का भी रिजल्ट मांगा है। यह रिकॉर्ड हर हाल में सोमवार तक देने को कहा है। रिकॉर्ड के तौर पर आईसीएसई बोर्ड स्कूल की ओर से दिए गए किसी लिखित प्रमाण को स्वीकृत नहीं करेगा। आधार के तौर पर स्कूल को 10वीं के विद्यार्थियों के नाम और विभिन्न परीक्षाओं में हासिल अंक के रिजल्ट की कॉपी देनी है।
कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास की वजह से घटा है। ऐसे में सिर्फ 10वीं के अंक के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार होने से वे असंतुष्ट होंगे। आईसीएसई स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक में इस मुद्दे को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद 9वीं के रिजल्ट को आधार बनाया गया था। राज्य में सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रथम वर्ष की कक्षाएं 15 सितंबर 2021 से शुरू होंगी, जबकि लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होंगी। संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं 1 सितंबर तक पूरी कर लेनी है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सत्र 2021-2022 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए AICTE के नया सत्र सितंबर में आरंभ करने का निर्देश दिया है। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार टेनिस शापोवालोव ने शीर्ष वरीयता युवान सेबेस्टियन कबाल और रॉबर्ट फराह को यहां सीधे सेटों में हराकर मैड्रिड ओपन मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। बोपन्ना की 2021 में एटीपी टूर में यह पहली जीत है। भारत और कनाडा की जोड़ी ने बुधवार को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। भारतीय पहलवान सुमित मलिक टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने में से एक कदम दूर हैं, जबकि अमित धड़कन और सत्यव्रत कादियान गुरुवार को यहां प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में हारने के बाद विश्व कुश्ती को ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर हो गए हैं। सुमित 125 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आयाल लाजरेव के खिलाफ आखिरी 25 सेकंड में 1-2 से पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी क्षणों में वो एक अंक हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने 2-2 की बराबरी में अंतिम अंक हासिल करने के आधार पर जीत दर्ज की है। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व फुटबॉल कोच मंगल कच्छप का गुरुवार को निधन हो गया। ये जानकारी रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रशिक्षक सह शारीरिक शिक्षा निदेशक शेखर बोस ने दी। कच्छप खेल विभाग में 1981 से जुड़े रहे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में फुटबॉल की डिप्लोमा हासिल की थी। उनकी देखरेख में रांची विश्वविद्यालय में कई महिला और पुरुष खिलाड़ी निकले। मंगल कच्छप निदेशक खेल टूर्नामेंट भी बने और 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद रांची विश्वविद्यालय प्रशासन में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर 3 वर्षों के लिए रखा था। उनके निधन पर शेखर बोस, जय कुमार सिन्हा, किरण थॉमकिंसन, राजेश गुप्ता समेत कई लोगों ने शोक जताया है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक रांची व आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश भी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 मई से आकाश साफ रहने का और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। पूरे राज्य में इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण इसका असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। 11 मई से आकाश साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मॉर्निंग न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। जेके न्यूज नेटवर्क हमेशा की तरह आपसे यही अपील करता है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायक बने। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से न निकलें, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद ये हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जरूरत है कि अभी से सजग और सतर्क हो जाएं। नमस्कार।